पर यूपी के भदोही से पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप पर भाजपा नेता ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। गोपीगंज पत्नी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व भाजपा प्रत्याशी गगन गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी पत्नी सरिता गुप्ता ने जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं वह सब निराधार है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने जो कहा है और थाना गोपीगंज में प्रार्थना पत्र दिया है वह सब गलत बयानी है। सरिता ने कहा है कि मैं अपने सास ससुर से अनुमति लेकर अपने मायके आई हूँ, वह सब झूठ है। और जो यह कहा है कि हमारे पति के हमारी संपत्ति पर नज़र है और हमें प्रताड़ित करते हैं, सभी निराधार है। उन्होंने कहा कि पता करने पर मालूम हुआ कि वह अपने मायके में नहीं है और अपने भाइयों का भी हक मारकर बैठी है। गगन गुप्ता ने कहा कि हमारी बेटियां हमारे साथ हैं। बेटियों ने कहा कि इस उम्र में मेरी मां ने जो किया उससे हम सबकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। गगन गुप्ता ने कहा कि मैं एक इज्जतदार और भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार और महिलाओं का हिमायती कार्यकर्ता हूं। सच यह है कि वह सिपाही के साथ कहीं गायब है। वह सिपाही हमारे यहाँ किराएदार था, हमने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वह हमें नीचा दिखाने और हमारी छवि बिगाड़ने के लिए तरह तरह हथकंडे अख्तियार कर रहा है। मेरी पत्नी का अश्लील फोटोग्राफ लेकर ब्लैकमेल करते हुए 4 लाख नकद और 2 करोड़ के गहने सहित 7 साल का मेरा बच्चा लेकर गायब हो गए। मुझे अंदेशा है कि पैसे के लालच में उक्त कांस्टेबल मेरी पत्नी और बच्चे की हत्या कर फरार न हो जाए, जिसे लेकर आज दिन सोमवार को हमने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर जिला अधिकारी भदोही से आग्रह किया है उच्च स्तरीय जांच कर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान माल की सुरक्षा करें। बताते चले कि गगन गुप्ता ने बताया कि 17 सितंबर को फोन कर कांस्टेबल ने फिरौती की मांग करते हुए मेरी बेटियों और मुझे जान से मारने की धमकी दिया, जिसका ऑडियो हमारे पास मौजूद है और इसकी शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक भदोही से भी की है। संपत्ति हड़पने के लिए। दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से गए थे तो अपने सास ससुर से परमिशन लेके गए थे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो झूठ का उन्होंने पेड़ लगा के रखा हुआ है। जैसा कि वो कहती आ रही हैं कि मैं मायके में, पहला झूठ कि वो अपने मायके में नहीं है और मेरी सालों से मैंने मेरी पत्नी के भाइयों से लगातार संपर्क में है। उनकी माताजी जो है मुगलसराय में मेरी ससुराल है, वहां पर है, जबकि वो अज्ञात जगह बनारस में कहीं पे है। दूसरी बात, जहां तक संपत्ति की बात कर रही हैं, जान का खतरा, ये पहली बार उन जिंदगी में नहीं कर रही हैं, ये दूसरी टाइम कर रही हैं। अपने सगे भाइयों से भी इसी संपत्ति को लगा के सारी संपत्ति अपने भाइयों की भी हड़प चुकी है और हड़पने के अलावा उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। कई सिविल जज के यहाँ भी चल रहा है, हाईकोर्ट में भी चल रहा था। अभी अभी हाईकोर्ट में पता चला है कि कुछ ही दिन पहले जो है वो मुकदमा हार चुकी है। और विवाद का जड़ ये नहीं था कि हम उनकी संपत्ति मुझे लेनी है, बल्कि असली विवाद का जड़ ये था कि मैंने उनके विवाद में मैंने उनका साथ नहीं। मेरे हिसाब से मेरे साले एकदम सही थे। पिता के संपत्ति पे पुत्र का भी अधिकार होता है। पुत्रियों को पढ़ाना लिखाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, यह पिता का दायित्व होता है। उन्होंने पूरी निष्ठा से, इनके पिता निस्संदेह बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन इनकी माताजी विश्व में शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जो कि अपने पुत्र एवं पुत्री के इतने खिलाफ रही है। सत्ता जी को ये लगता है कि मेरी माता मेरे साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे घटिया औरत, उनसे कुछ कहने में भी बुरा लग रहा है कि कुछ शब्दों का अशब्द हो जाएगा, लेकिन सच्चाई बताऊं कि इनसे घटिया औरत मैंने आज तक इतिहास में नहीं की। अपने सगे बेटों की संपत्ति हड़प, आज ये माँ बेटी लोग दोनों लोग बैठी हुई हैं। माँ तो इस समय मुगलसराय में बैठी है, बेटी जो है बनारस में कहीं मकान लेके लापता स्थान पे रह रही है कि मैं इनके संपत्ति के लालच में हूँ। मैं ऐसे लोगों के हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं। मैं जिस परिवार से हूँ, जो मेरी हैसियत है, आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जनपद में कि मेरी हैसियत क्या है इस जिले में।
जिले का हर व्यक्ति जानता है कि मेरी हैसियत क्या है। मैं इस ऐसे तुच्छ लोगों से, कल तक वो मेरी बीवी थी, सम्मानित थी, लेकिन उसने अपने सम्मान को तार किया। साथ में मैं भी उसका पति होने के नाते मैं भी उससे अछूता नहीं रह गया, मेरी भी इज्जत गई। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैंने यही चाहा है कि आज मैंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और इसको उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है, क्योंकि मैं जिस दल का मैं सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मैं जानता हूँ योगी जी के बातों में कितना दम है, मुझसे ज़्यादा कोई परिचित नहीं है। मैं पिछले 36 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ और मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सेवक क्या होता है। इन्होंने अखबार के माध्यम से लिखा कि ये का व्यापारी है, इन्होंने अखबार के माध्यम से लिखा ये व्यापारी है और मैं एक नेता हूँ। इसको जिला उपाध्यक्ष बनाने वाला मैं गगन कुमार गुप्ता हूँ। आज किसी को न विश्वास हो तो वंदना जी से बात करके पूछ लेगा। सट्टा जी को कोई जानता भी नहीं था, सट्टा गुप्ता को कोई वजूद नहीं था, मैंने ही वंदना दुबे से कह के इनको जिला उपाध्यक्ष बनाया। मेरी ये गलती है। ये ज्योति मौर्य पार्ट 2 बन के बैठी है। किसी सज्जन ने लिखा था, मुझे बड़ा सही लगा उस बात को, कि अगर पति, इनको अभी 1 साल पहले मैंने कार दिलवाई और इनको गाड़ी, बंगला, कार, क्या इनके साथ सुविधाएं नहीं थी। आप लोग भी परिचित रहे होंगे। मैंने भी आप लोगों से आग्रह ही किया है कि भाई सट्टा गुप्ता जी का नाम को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करिए, उनको बढ़ावा दीजिए। नई महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको आप लोग सहयोग करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। आज उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। आज जिस तरह से उनका नाम हाईलाइट हो रहा है, क्या उससे आपकी छवि नहीं धूमिल हो रही है? बहुत धूमिल हो रही है, यही तो शर्म की बात है। इसीलिए आज तक मैंने कोई भी बाइट, कोई भी न्यूज़ चैनल, किसी भी अखबार में, आप लोग साक्षी हैं, मैंने कोई भी बाइट नहीं दिया था। जिसका भी फोन मेरे पास आता था मैं हाथ जोड़ के करता था, ये मेरा पारिवारिक मैटर है, कृपया करके मेरी मदद, जैसा आप लोग लगातार करते रहे हैं इस बार भी करिएगा। लेकिन मजबूरन आज जब मुझे मेरे जान पे बनाई, आज ये सट्टा गुप्ता राज तिवारी से मिलकर मेरे पूरे परिवार की किसी भी समय हत्या कर सकती है। सबसे बड़े खतरा तो मेरे 8 वर्षीय पुत्र को है, जो कि वो साथ लेकर गई है। इस राज तिवारी के कहने के नाते ही वो बच्चे को साथ ले गई है। बच्चे से उसको कोई हमदर्दी नहीं है। गवाह के रूप में दोनों बेटियां हैं, वो बालिग हैं दोनों बेटियां मेरी। वो नाबालिग बच्चे को साथ ले गई है। वो किस ढंग से उसको टार्चर कर रही होगी, किस ढंग से रखी होगी। अब किसी भी समय उस बच्चे की हत्या हो सकती है। मैं शासन प्रशासन से यही गुहार करने आया हूँ कि उस बच्चे की जान बचाने के लिए उचित कार्रवाई करें।